धर्म का सबसे ज्यादा जिसने बेड़ा गर्क किया वो हिंदू धर्म की लड़की है, जो इन जाहिलों के यहाँ पर लौट रही है। ये इसका सैफी है जिसको मिस्ट्री मैन बोल रही है, ये चंद्रिका दीक्षित। सड़क छाप बड़ा पाव गर्ल इसको लेकर गई है कि माशाअल्लाह 3 कन्वर्ट कर दी हमने। आगे वल्ला हबीबी, ये खबीस की बच्ची क्या कहती, चली जा बहन की पकौड़ी, तेरी माँ की तोड़ी। मुझे इसकी शक्ल देखते ही घिन आती है। पता नहीं मतलब क्या है इसका लोचा। इसका नाम ना मैंने सही रखा है, नर्मदा। नर्मदा चाची 420। देखना जरा ये क्या बोल रही है। भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजो, ऐसे ही हिंदुत्व का काम होना नहीं। मैं आपको बता दूं, जो बोल नहीं सकते, जो बोल रहे, कम से कम उनका तो साथ दो। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कनिका शर्मा और साकिब सैफी की शादी के बारे में। जिस तरह से उनको गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से कुछ लोग जो कि अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू बोलते हैं और कुछ औरतें जो कि अपने आप को हिंदू शेरनी बोलती हैं, किस तरह से कनिका शर्मा को परेशान कर रही हैं और उसको टारगेट कर रही हैं। मेरे दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है और कैसा होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करूंगा नफरत जो कि भारत के अंदर लव जिहाद का नाम लेकर फैलाई जा रही है। जिस तरह से लव जिहाद का नाम लेकर लोगों को खुलेआम खतरनाक धमकी दी जा रही है। जिस तरह से कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग एक मुसलमान को साकिब सैफी को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों उस साकिब सैफी का गुनाह क्या है कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली है जिसका नाम कनिका शर्मा है। उसको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है, कितना बड़ा उसने जुल्म कर दिया हो। दोस्तों इस शादी से आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता देता हूं, इस शादी से जो इन लोगों ने शादी की है, कनिका शर्मा के माँ बाप राजी, उसके सारे रिश्तेदार राजी और साकिब सैफी के भी पूरी फैमिली राजी इस शादी से। और सबके सामने उसने ये शादी की है, ना कि छुप छुपाकर। फिर भी ये लोग परेशान हैं, फिर भी ये लोग साकिब सैफी के ऊपर लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं, फिर भी ये लोग साकिब सैफी को गलत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों रिधिमा शर्मा का नाम सुना ही होगा, जो कि अपने आप को हिंदू शेरनी कहलवाती है। ये कनिका शर्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। माशाअल्लाह आगे 3 पंडितों की लड़कियां हैं और पीछे हम मुसलमान हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका साकिब सैफी कह रहा है। सैफी खानदान के अंदर आई है 2 पंडितों की लड़कियां। तो अरे पंडितों की लड़कियों ने क्या मतलब, कौन सी धूल खा रही हो तुम जो तुम्हें ये जिहादी मिल रहे हैं? क्या हिंदुओं के अंदर लड़के मर गए हैं क्या जो तुम लोगों को यही मिल रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पे लगे हुए हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये सेक्युलरिज्म सिर्फ दिखाया जा रहा है। इनके मजहब के हिसाब से जब तक कन्वर्जन नहीं होता है तब तक निकाह ही नहीं माना जाता है। और ये चंद्रिका दीक्षित, शिल्पा खातवानी और ये जो कनिका शर्मा है, इन्होंने यहाँ पे जो इन जिहादियों के लोट लोट के जो हिंदू धर्म की बदनामी करी है, पंडितों को बदनाम करने में लगी हुई है। ये जाहिल औरतें इनके यहाँ पर जा रही है। साकिब सैफी भी वही करेगा जो पहले आफ्ताब ने किया था, जो मुंबई के अंदर अफजल ने किया था, वही ये साजिद भी करेगा। लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। इनके कारण काफी सारी लड़कियां हैं जो फ्रिज के अंदर मिलेगी, सूटकेस के अंदर मिलेगी। इनको देखकर काफी सारी लड़कियां मोटिवेट होगी कि जी नहीं, इन्होंने अगर जिहादियों से शादी कर ली तो हम क्यों नहीं करें, हम भी इन्हीं सुअरों को बॉयफ्रेंड बनाएंगे। उसके बाद होगा क्या कि धीरे धीरे बस हिंदू की लड़कियां तो कन्वर्ट होने में लग रही है। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा जिसने बेड़ा गर्क किया वो हिंदू धर्म की लड़की है, जो इन जाहिलों के यहाँ पर लौट रही है। उसके जवाब में अगर कनिका शर्मा ने इस रिधिमा शर्मा को कुछ बोल दिया तो इसका एक वीडियो आता है जिसके अंदर ये बोलती नजर आती है कि ये एक औरत को गालियां दे रही है, एक औरत को इस तरह से उल्टी सीधे बातें बोल रही हैं। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, इस औरत से पहले शुरुआत किसने की? किसने कनिका शर्मा को इस तरह से टारगेट किया? तुमको हक किसने दिया भाई? तुमको हक किसने दिया कि किसी की जिंदगी में झांकने का, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने का, किसी की जिंदगी में दखल देने का हक किसने दिया? अधिकार किसने दिया? जिस तरह से तुम कनिका शर्मा को परेशान कर रहे हो, जिस तरह से साकिब सैफी को परेशान कर रहे हो, ये तुम्हारे धर्म नहीं है। ये धर्म की वजह से नहीं कर रहे, तुमको जलन है। तुम जल रहे हो साकिब सैफी से क्योंकि उसने कनिका शर्मा से शादी की है। दोस्तों भारत में मुसलमान होना कोई जुल्म है?
संविधान सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। अगर जो संविधान मानता है तो उनको खुली छूट दी गई है कि वो किसी भी धर्म में राजी खुशी के साथ शादी कर सकता है, मर्जी से शादी कर सकता है। दोस्तों अगर कोई गलत करेगा तो उसके लिए हमारा कानून है, लेकिन दोस्तों ऐसे धर्म के ठेकेदारों को किसी ने हक नहीं दे दिया है कि ये लोग कानून को अपने हाथ में ले और किसी को धमकी दे। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ वायरल वीडियो ऐसे दिखाने वाला हूं जिसमें आप देखोगे कि किस तरह से कनिका शर्मा और साकिब सैफी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और उनको धमकियां दी जा रही है, जिस तरह से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से कई दिनों से उनके ऊपर वीडियो पे वीडियो अपलोड कर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग समाज के अंदर सिर्फ जहर घोलते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको इस मामले के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और ये कौन लोग हैं सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर समझ ही जाओगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हर चौराहे पर सुअर गोश्त का दुकान खोलना स्टार्ट करो। ये हाजी है, ये पाजी है, ये नमाजी है, ये आतंकी है, इनको पता चल जाएगा, इनको समझ में। वल्ला हबीबी, ये खबीस की बच्ची क्या कहती, सुअर पालना या सुअर के दांत का लॉकेट पहनना जरूरी नहीं है। हर टनाटनी लड़की के गले में अपनी फोटो लटका दे। अल्लाह की कसम अगर कोई मुल्ला जिहादी उसके आसपास भी भटका ना तो मेरा नाम बदल देना। वैसे भी शक्ल तो मैच होती है दोनों की। अंडों को सुअर फिर भी लगता है थोड़ा क्यूट। चली जा बहन की पकौड़ी, तेरी माँ की तोड़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। नमस्ते। तो जब जोड़ी ऊपर वाले ने बनाया है तो ये जात पात का ठेका कौन ले रखा है? अंधभक्त। सुधर जाओ अंधभक्त। ये क्या हो गया? दोस्ती करनी हो तो मुसलमान से करना मेरे भाई। ये पीठ पीछे बुराई कम और साथ ज्यादा देते हैं। सही बात है। जन्म भले हमें माँ बाप ने दिया, लेकिन राजा बन के जीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। जय भीम। अब वही गोबर खाने वाले आजा केक खा ले 14 अप्रैल की। बाबा साहब की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं तुझे भी। आजा केक खा ले। बहुत ही टेस्टी है, कभी तो खाया नहीं होगा। नहीं। हम लोग बीजेपी का विरोध इसलिए भी करते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नात नातिन ये ना बोल सके कि जब देश लूट रहा था तो हमारी दादी भी शामिल थी। ठीक है गाइस, बाय। ये खुशबू भारती हैं जो कि एक ब्राह्मण है और इनका बच्चा ओमान में एक मदरसे में पढ़ता है। खुशबू को ट्रोलर्स भद्दे भद्दे शब्दों से ट्रोल करते हैं, लेकिन अब इनके बच्चे को कहा गया कि तुम्हारा बच्चा आतंकवादी बनेगा, जिसके बाद खुशबू ने किस तरह से इन ट्रोलर्स को जवाब। आतंकवादी बनेंगे तुम्हारे बच्चे, ये कमेंट पढ़कर दुख भी हुआ और हंसी भी आई, क्योंकि जो बच्चा अनुशासन, शिष्टाचार, आदर और संयम सीख रहा है उससे तुम आतंकित क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि हमारा कंपटीशन टफ होने वाला है? क्योंकि मेरा बच्चा अरबी, फ्रेंच, इंग्लिश, गणित और विज्ञान सब सीख रहा है। भय तुम्हारे अंदर है, असुरक्षा तुम महसूस कर रहे हो और उंगली मेरे बच्चों पर उठा रहे हो। टेंशन नहीं लेने का। अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, हमने सुना है कि सलाम वालेकुम कहने से बहुत ज्यादा नेकी मिलती है, तो आप लोग हमको कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा भाइयों। ओके ओके, थैंक यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, ये देखो मुसलमान सब्जी बेच रहा है, पिंचर लगा रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, और फिर वही लोग कहते हैं कि ये मुसलमान देश के लिए करता ही क्या है। अरे भाई, कम से कम वो मेहनत करके अपना घर तो चला रहा है, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा, किसी का हक तो नहीं मार रहा, और ईमानदारी से अपनी रोटी कमा रहा है, ईमानदारी से अपने बच्चों को पाल रहा है। अब जरा असली सवाल सुनो। कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमान गद्दार है। ये शब्द बोलने से पहले जरा इतिहास के पन्ने पलटो। जब ये देश बट रहा था तब लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। पता है क्यों?
क्योंकि भारत उनकी मिट्टी थी और भारत ही उनका वतन था। 1857 में बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया था। अशफाक उल्लाह फांसी के फंदे पे झूल गए थे हंसते हंसते। और 1965 की जंग में अब्दुल हमीद ने दुश्मन के टैंक तबाह कर दिए थे। चलो आप ही बताओ, ये गद्दारी है या देशभक्ति की मिसाल? और कुछ लोग बोलते हैं कि इनका दिल पाकिस्तान में है। तो आप ही बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम का दिल कहाँ था, जिन्होंने भारत को मिसाइल पावर बनाया और हर बच्चे को सपना देखना सिखाया। सच्चाई तो ये है कि देशभक्ति किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। ये देश हर उस इंसान का है जो इस मिट्टी में पला बढ़ा है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है और तिरंगे को सलाम करता है। इसीलिए अगर कोई सब्जी बेच रहा है, पिंचर लगा रहा है, तो उसका मजाक मत उड़ाओ। वो इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, वो मेहनत की इज्जत कर रहा है। और याद रखना, और जब सरहद पे गोली चलती है, वो धर्म नहीं देखती, वो सिर्फ पहचान देखती है, भारतीय। इसलिए नफरत फैलाने से पहले जरा सोचो कि देश धर्म से नहीं, एकता से चलता है। बात तो सही है। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको बेहद अफसोस हुआ होगा और आपको पता चला होगा कि ऐसे लोगों ने कैसे हमारे भारत का माहौल बिगाड़ रखा है, कैसे ये समाज में जहर घोल रहे हैं। दोस्तों जो लोग अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू रक्षा दल के लोग और धर्म के ठेकेदार बताते हैं, ये ही लोग मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की आए दिन सोशल मीडिया पर ना जाने कितनी वीडियो आती है। ये तो साकिब सैफी का और कनिका शर्मा का मामला हो गया, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो कैसे ये मुसलमान का नाम आते ही उसमें ये कूद पड़ते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं नफरत फैलाने के लिए। मैं गिना देता हूं, देखा होगा आपने दिल्ली के अंदर तरुण का जो केस हुआ था, जिन मुसलमानों ने इस केस को अंजाम दिया था, जो लोग इस केस में शामिल थे, उनके लिए ये किस तरह से गाली गलौज कर रहे थे और मुसलमानों की ईद खराब करने की बात कही जा रही थी। दोस्तों कानून ने उन मुसलमानों को सजा भी दी और वो अपराधी जेल में हैं। दोस्तों एक बात ये भी है, अगर कोई भारत में कानून तोड़ता है, कोई अपराध करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस अपराध को धर्म का नाम दिया जाए, धार्मिक रंग दे दिया जाए। अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई अपराध करता है उसके लिए हमारा कानून है, हमारा संविधान के हिसाब से हमारी अदालतें हैं, वो सजा देंगी। ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता कि ये लोग कानून को अपने हाथ में लेकर किसी को भी, किसी मुसलमान को, किसी भी धर्म विशेष को गाली दे। दोस्तों कनिका शर्मा को पूरी आजादी है कि वो किसी भी धर्म में शादी करे, मगर नहीं, ये धर्म की आड़ में परेशान कर रहे हैं कनिका शर्मा को। ये परेशान कर रहे हैं एक अच्छे इंसान को जिसने लीगल तरीके से और सही तरीके से शादी की है और उसने ना तो कोई कानून तोड़ा है और ना ही किसी के साथ जोर जबरदस्ती शादी की है। दोस्तों ऐसे लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है, ऐसे लोग परेशान हैं कि कैसे एक मुसलमान हिंदू लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों ऐसे लोग परेशान हैं कि एक मुसलमान इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकता है। दोस्तों ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ धर्म के आड़ में जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं और एक बीज ऐसा बोते हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारी आने वाली जो भी जनरेशन है ऐसे नफरत के माहौल में जब पलेगी, बड़े होगी, तो उनके दिल और दिमाग में क्या असर पड़ेगा ये आप लोग सोच सकते हो। दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे भारत के अंदर रहे और ऐसे लोग नफरत का जहर घोलें, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं, ना कि इन जैसे लोगों का। और आपने ऐसी वीडियो भी देखी होंगी जिसमें छोटे छोटे बच्चे धार्मिक नारे लगाते हुए और एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? ऐसे लोगों को अधिकार किसने दिया है उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जिस तरह से कनिका शर्मा और साकिब सैफी की शादी को लेकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं और जिस तरह से ये खुलेआम साकिब सैफी को धमकी दे रहे हैं, वो भी खतरनाक, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर सारा कुछ डिटेल के साथ बताना और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।